अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। आदाब साथियों, इनकलाब की आज की खबर 123 प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई। क्या मामला है वकील साहब? अस्सलाम वालेकुम साथियों, इनकलाब में आज एक खबर शाया हुई जिसमें लिखा कि 123 प्रॉपर्टीज का दोबारा दावे पेश करने पड़ेंगे। मतलब दोबारा से कोई कमेटी बनी है, उसके सामने पेश होना पड़ेगा मुतवल्लियान को या दिल्ली वक्फ बोर्ड को। और उसमें उन्होंने जो खबर शाया की है, मुझे वो देख के बहुत ताज्जुब हुआ कि इस तरह का कोई भी मामला या इस तरह का कोई भी नोटिस डीडीए ने नहीं शाया किया है। और ना ही खबर में क्या लिखा है? ये खबर में जो लिखा है वो लिखा है कि कोई कमेटी बनी है, 2 रुकनी कमेटी, उसके सामने सब लोगों को अपने दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे 123 प्रॉपर्टी से मुतालिक। जब मैंने उस खबर को गौर से पढ़ा तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि इस तरह का इश्तहार तो मैंने 2021 में देखा था, जब 2021 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट ने एक 2 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें जस्टिस गर्ग और राधाचरण जो रिटायर्ड एसटीएम है, ये दोनों उस कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने इस तरह का इश्तहार शाया किया था और बाद में मैंने फिर गूगल सर्च किया और डीडीए की वेबसाइट पे भी जाके देखा तो डीडीए की वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट पड़ा हुआ था। ये एडवर्टीजमेंट शाया हुआ 2021 में जब वो कमेटी तश्कील दी गई थी और उसके बाद लोगों ने उस कमेटी के सामने पेश भी हुए हैं। वहाँ पे लोगों ने अपने एतराज़ात और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस 123 प्रॉपर्टीज से मुतालिक पेश भी किए थे। तो ये 123 प्रॉपर्टीज का मामला क्या है? 123 प्रॉपर्टीज का मामला यह है कि 2014 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और इलेक्शन से एन पहले उन्होंने 123 प्रॉपर्टीज को डिनोटिफाई करने के लिए एक इश्तहार दे दिया था और गजट नोटिफिकेशन दे दिया था। तो उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद जो है हाईकोर्ट में चली गई थी सन 2014 में और उसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट अगर ये प्रॉपर्टीज अपनी डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे रही है तो, और वक्फ बोर्ड को उसमें लिख दिया था गवर्नमेंट ने कहा हम 1 रुपये सालाना किराया लेंगे, तो उन्होंने कहा हम 1000 रुपये किराया देंगे। गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को 1 रुपये में क्यों दे रही है? वो एक लंबा मामला है। 123 का तनाज़े क्या था, पहले मीर नसरुल्लाह कमेटी बनी थी, फिर बरनी कमेटी बनी, फिर 123 प्रॉपर्टीज आई। उसकी डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो मैं तो अब 123 प्रॉपर्टीज का मामला क्या कहाँ पर पेंडिंग है? देखिए 123 प्रॉपर्टीज का मामला यह है पेंडिंग है, जब ये 2 रुकनी कमेटी बनी जिसके सामने वक्फ बोर्ड नहीं गया था तो उसके बाद LNDO ने 8 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर निकाल दिया था जिसमें कहा था कि 2 रुकनी कमेटी के सामने वक्फ बोर्ड पेश नहीं हुआ, जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स है, दिल्ली की सारी वक्फ प्रॉपर्टीज का कस्टोडियन है। उन्होंने 123 प्रॉपर्टीज के बारे में अपना मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं रखा, दस्तावेज पेश नहीं करे, तो इससे लगता है कि वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड नहीं है, लिहाजा हम वक्फ बोर्ड से इन प्रॉपर्टीज का इंतजाम अपने हाथ में ले रहे हैं और वक्फ प्रॉपर्टीज को मुस्तस्ना कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान जो उस टाइम चेयरमैन थे, उन्होंने 2023 में हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई कि इस तरह का LNDO का जो ऑर्डर 8 फरवरी 2023 का है उसके खिलाफ उन्होंने रिट पिटीशन लगाई जिसमें जस्टिस ओरी ने, मैं आपको बताऊं, अब इन 123 प्रॉपर्टीज के जो इंतजामात हैं वो किसके हाथ में हैं? हाँ, तो जस्टिस ओरी का 26 अप्रैल 2023 का एक ऑर्डर है, बड़ा जामे ऑर्डर है, 8 पेज पे है, जिसमें लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने साफ लिखा है कि 8 फरवरी 2023 के ऑर्डर के तहत जहाँ LNDO और DDA इन 123 प्रॉपर्टीज का सर्वे करना चाहता है तो सर्वे करने में कोई नुकसान नहीं है, वो सर्वे करना चाहता है, प्रॉपर्टी जहाँ है वहीं रहेगी, सिर्फ एक सर्वे करने से प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, जहाँ तक वक्फ बोर्ड का इंतजाम का मामला है वो वक्फ बोर्ड ही इन 123 प्रॉपर्टीज का इंतजाम देखेगा। और कोर्ट ने यह भी लिख दिया था उसमें कि letter dated 8/2/2023 to carry out the inspection while ensuring that minimal disruption to the day-to-day administration of the subject properties by the petitioners दिल्ली वक्फ बोर्ड है इसमें, कि वक्फ बोर्ड के जो इंतजाम है उसमें किसी तरह की डे-टू-डे बेसिस पे कोई रुखनंदाजी गवर्नमेंट नहीं करेगी और कुछ जायक भी देखेंगे, किसी तरह का उनका जो डेली का रूटीन है वो किसी तरह उसमें कोई डिसरप्शन पैदा ना हो। तो इस तरह से ये अप्रैल 26 के ऑर्डर के तहत 2023 के आज तक उसमें स्टे चल रहा है और इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 16 मार्च 2026 है। ये इनकलाब बीच में कहाँ से आया? इनकलाब इस तरह में बीच में ऐसे आया है कि 10 फरवरी 2026 को एक DDA का एक पब्लिक नोटिस आया हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, DDA का एक पब्लिक नोटिस 2021 था जिसमें DDA ने इसमें लिखा था कि डी नोटिफिकेशन ऑफ 123 ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर एक्विजिशन। तो उसके बाद उन्होंने 2 रुकनी कमेटी बनाई थी तो उन्होंने ये नोटिस शाया कर दिया था इस तरीके का, और उसके साथ एक और उसमें पूरा डिटेल में जो है पूरी लिस्ट भी थी 123 ऑफ प्रॉपर्टीज की। अब जो 10 फरवरी 2026 को DDA ने अपने ही किसी और मामले के अंदर कोई पब्लिक नोटिस जारी किया जिसका उन्वान था लैंड मैनेजमेंट री एक्विजिशन ऑफ सेक्शन 24(2) केसेस डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट,
इसके अंदर डिटेल में अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसकी दफ़ा 24 सबसेक्शन 2 के तहत कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 17/5/2024 को कुछ ऑर्डर डिसाइड किए थे केसेस, और उसके बाद 17/5/2024 के बाद भी कुछ केसेस ऐड किए। इंसिडेंटली कहिए, कोइंसिडेंटली कहिए, एक अजीब इत्तेफाक है कि यहाँ पे भी 123 केसेस ही डिसाइड हुए हैं। तो जो इनकलाब में जो एडिटर बैठे हैं, सब एडिटर बैठे हैं, जिन्होंने भी या उनके लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने इसको किस तरह देखा, क्या पढ़ा, उनके दिमाग में क्या आया, या 123 नंबर का जो उनके दिमाग में क्या खौफ या हवा तारी था, उन्होंने 123 केसेस को समझ लिया 123 वक्फ प्रॉपर्टीज। उन्होंने इसके हवाले से आज के अखबार में खबर लगा दी, लेकिन इश्तहार जो था उन्होंने 2021 का वर्बेटम वर्ड टू वर्ड एक एक लफ्ज हर्फ ब हरफ उन्होंने उसके अंदर जो खबर आज की लिखा है। ये भूल चूक से की गई गलती है या सोच समझकर कोई बात है? ये भूल चूक से भी हो सकती है, दानिस्ता भी कह सकते हैं, गैर दानिस्ता भी हो सकते हैं। ये तो एक इंक्वायरी का मसला है कि किसने की, क्यों की, कैसे की, या क्या लीगल सेल मौजूद नहीं है इनकलाब के अंदर? अखबार के अंदर लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जो है कवर करते हैं, और लीगल सेल के अलावा वहाँ पे वक्फ का भी रिलेटेड कोई कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे जो वक्फ मामलात को भी देखते होंगे। तो जब इस वक्त से मुताल्लिक या लीगल से मुताल्लिक कोई खबर शाया हो रही है तो वो जो उनके वहाँ का स्टाफ है उनको इस बारे में तहकीक करनी चाहिए थी। इतनी इंपॉर्टेंट खबर जो 123 प्रॉपर्टीज का मामला, इतना हसास मामला है। ये सांप की रस्सी और रस्सी का सांप, ये कहानी दुरुस्त होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ये सही होनी चाहिए। इन्होंने तो बिल्कुल पता नहीं क्या बना दिया। 123 से लेके इन्होंने किस चीज को कहाँ पकड़ लिया, कहाँ से कहाँ चले थे, कहाँ पहुंच गए और क्या करना चाहते हैं। आपने क्या कदम उठाया इसके ऊपर? देखिए, मैंने पहले तो इसकी तहकीक करी। मैंने पहले वो जो 123 प्रॉपर्टीज का पुराना नोटिफिकेशन था, पुराना एडवर्टीजमेंट था, वो निकाला। उसके बाद जस्टिस ओरी का जो केस चल रहा था वो निकाला। उसके बाद मैंने इस खबर को पढ़ा, ये इनकलाब की खबर है, ये छपी है। आप देखिए कितने वाज़ेह लफ्जों में इतना बड़ा बड़ा यहाँ लिखा हुआ है, वक्फ इमलाक से 123 जायदादों पर दावे तलब, और इसके अंदर पूरा जो है वो 2021 के ऑर्डर की पूरी तफसील लिखी हुई है। फिर मैंने इसको डिटेल देखा तो 2023 ये जो 10 फरवरी 26 को अखबार में छपा है, नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने इसको तहकीक किया डीडीए की वेबसाइट पे जाके। डीडीए की वेबसाइट पे बाकायदा इस एडवर्टीजमेंट में लिंक दिया हुआ है। अगर इनको थोड़ा भी शऊर होता तो उस लिंक को जाते हैं जो डीडीए के उसमें लिखा हुआ है कि आप डीडीए गवर्नमेंट लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी सर्कुलर, इस लिंक को खोलिए तो आपको सब नजर आ जाएगा। उसमें उन्होंने बाकायदा इस नोटिस का भी जिक्र है जो अखबार में छपा है। उसके अलावा उन्होंने पूरी ये लिस्ट शाया करी हुई है, जो पूरी 123 जो वक्त केसेज है, ये जो प्रॉपर्टीज के केसेस चल रहे हैं जो इस नोटिस के अंदर जिक्र किया है, इसमें कोई भी वक्त प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। पूरे 123 प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जो केसेस चल रहे हैं, कि प्रॉपर्टीज नहीं है, ये केसेस हैं जो जमीन एक्वायर करने गवर्नमेंट को करनी है दिल्ली के मुख्तलिफ मुकामात पे, ये उनके केसेस चल रहे थे। इसमें एक भी वक्त प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, और ये भी इत्तफाक देखिए एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। तो वक्फ तो कहाँ से आ जाएगा इसके अंदर जब एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। सारे इसमें नाम ऐसे चल रहे हैं, कोई नरेश सहरावत है, कोई प्रकाश है, कोई सुखबीर सिंह है, कोई भगवान। अब आपने इसके ऊपर क्या किया? उसके बाद मैंने ये इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, जिससे मुस्लिम कौम खौफ और हरास में आ गई, उनके अंदर टेंशन हो गई, मुतवल्लियान के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना पड़ेगा। तो मैंने फिर जब तहकीक कर ली, मैंने उनको यकीन दिलाया कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 123 प्रॉपर्टीज़ का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें स्टे हुआ है और 16 मार्च की डेट लगी हुई है। उसके बाद मैंने इनकलाब की मैनेजमेंट को, वहाँ के एडिटर को और वहाँ के जो भी ग्रुप एडिटर वगैरह, क्या आपको इसका इख्तियार हासिल है? भाई बहैसियत मुसलमान मुझे इख्तियार हासिल है, क्योंकि ये वक्त प्रॉपर्टीज से मामला है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरे जज्बात भी मजरूब हैं, मैं भी खौफ व हरास में आया हूँ कि किस तरह 123 प्रॉपर्टीज का मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसको कैसे कोई गवर्नमेंट एक्वायर करने के लिए या दोबारा से कोई कमेटी बना सकती है। तो इस वजह से मैंने लीगल नोटिस दिया है, और लीगल नोटिस में मैंने उनसे कहा है कि आप फ़ौरन इसकी तरदीद शाया कीजिए। कल के अखबार में नुमाया लफ्ज़ों में जिस तरह आपने हेडिंग आज अपने पेज 2 पे बनाई है, कल आप फ्रंट पेज पे इस खबर की तरदीद शाया कीजिए, और इसके लिए आप अवामी माफ़ी मांगिए मुस्लिम कौम से और हिंदुस्तान की अवाम से ख़ास तौर पे, और मुतवल्लियान से जिनके जज्बात मजरूह हैं, जिनको बहुत खौफ व हरास में आ गए, जिनको टेंशन हो गई। और उसके साथ साथ मैंने कहा आपके चाहे सोशल मीडिया हो, ई पेपर हो, या जहाँ जहाँ भी आपकी ये खबर हो उसको वहाँ से आप डिलीट करिए, और आइंदा ये खबर जो है कहीं भी आर्काइव्स में भी नहीं रहनी चाहिए।
मतलब आप इसको बिल्कुल मेमोरी से भी सॉफ्ट कॉपी कहीं पे भी हो वहाँ से भी डिलीट करने का काम कीजिए। और अपोलॉजी जो है नुमाया लफ्ज़ों में कल के अखबार में ही मतलब 14 तारीख में आनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने कहा कि जब हाई कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस है तो आपको किसी भी तरह की खबर इन 123 प्रॉपर्टी से मुतालिक जो है बहुत सोच समझ के तहकीक करके भेजनी चाहिए, किसी तरह की अनवेरीफाइड खबर ना दें। साथ ही मैंने उनसे एक हरजाने का भी तलब किया है। वो हरजाना मैंने अपने लिए नहीं लिया क्योंकि ये मुस्लिम कौम इससे परेशान हुई है। मुस्लिम कौम के अंदर जो है खौफ व हरास का माहौल कायम हुआ है, उनकी हरासमेंट हुई है, उनको टेंशन दी गई है। तो मैंने कहा कि मैंने एक नोशनल सम मांगा है कि 51 लाख रुपए का हरजाना दिल्ली में मुकीम जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो खुद सेलेक्ट कर ले या हमसे कहें तो हम सेलेक्ट करके देंगे। दिल्ली के अंदर मुकीम जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो मुसलमान कौम की फलाह के लिए, एजुकेशन के लिए फलाही काम कर रही है, उनमें आप ये 51 लाख रुपए की डोनेशन देंगे और उसकी रसीद आप मुझे भेजेंगे। अगर ये लोग आपकी मांगे पूरी नहीं करते तो अगला कदम क्या होगा? मैंने उनसे कहा है कि आप ये तो खबर तो कल आप शाया कीजिए और उसके अलावा 51 लाख रुपए दीजिए। अगर नहीं करते तो मैं फौरन इनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल जो भी कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह मैं वो कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्या इनकलाब के अंदर इनको लीगल सेल को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, मैं जब जाता हूँ कोर्ट के अंदर मैं देखता हूँ बड़े बड़े अखबार जो हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स हो, उनके डेडिकेटेड लीगल कॉरेस्पोंडेंट्स अखबार की वहाँ से कोर्ट से खबरें लेकर आते हैं और वो खबरों के बाकायदा तहकीक वाली खबरें होती हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा ये बड़े जो भी इंग्लिश के अखबार है इनमें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कोई रिपोर्टिंग होती हो। ये रिपोर्टिंग क्या, इन्होंने किसी न्यूज़ सर्विस से रिपोर्ट ले ली और न्यूज़ सर्विस से रिपोर्ट लेके इन्होंने उसे पब्लिश कर दिया। वेरीफाई करने की अशर ज़रूरत थी, बिल्कुल पूरी तरह से इसे वेरीफाई करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया जो बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए मुझे मजबूरन इस तरह का मुस्लिम कौम की फलाह और बका के लिए, उनको सुकून देने के लिए मैंने इस तरह का नोटिस दिया है और जिसमें मेरे समझता हूं कि मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं अपनी बात पे आपको लगता है आपके इस कदम से सांप की रस्सी के सांप की कहानी खत्म होगी? नहीं, ऐसे रस्सी की और सांप की कहानी खत्म कैसे होगी? इसको हमें पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और जहाँ तक मुझे वजाहत करनी थी मैं इस वीडियो के जरिए भी वजाहत कर दी और मैंने कल के अखबारात में भी अपनी एक प्रेस रिलीज भेजी है और लोगों के अंदर जो खदशात हैं इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगे। और बाकी लोगों को जवाब देना है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो कोई भी खदशात होंगे मैं उनकी जो भी परेशानी है उसे दूर करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।